हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से पढ़ाई करते होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 10th के 5.2 का तीसरा नंबर क्वेश्चन। आप इन्हें ध्यान से देखें और आराम से बनाएं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी इस रिक्त स्थान में क्या हो सकता है, बॉक्स के अंदर में क्या भरा जाएगा। आप यहाँ ध्यान से देखें कि कितने पद हैं। 1 2 3 3 पद हैं। पहला पद दिया हुआ है यानी ए बराबर दिया गया है 2। दूसरा पद हमें निकालना है और अंतिम पद दिया गया 26 यानी ए एन का मान दिया गया 26। इसमें टोटल पद गिनना है कितना है 1 2 3 यानी एन का मान कितना दे दिया 3। अब हमें पता है कि अगला पद निकालने के लिए, दूसरा पद निकालने के लिए हमें डी की ज़रूरत पड़ेगी। तो डी का मान हम यहाँ से निकालेंगे और पहला पद में डी को हम जोड़ेंगे तो हमें अगला पद ज्ञात हो जाएगा। इसके लिए हम फॉर्मूला यूज क्या करते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान 26 है, ए का मान 2 है, प्लस एन का मान आपके पास 3 आए हैं, -1 गुने डी। 26 अगर 2 प्लस में अगर इधर लाएंगे तो माइनस का 2 बराबर 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 गुने कितना हो जाएगा 2 गुने डी। 26 में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 24 बराबर 2 गुने डी। 2 गुने 12 कट जाएगा तो डी का मान कितना आ गया 12। अब हमें कौन सा पद चाहिए, पहला पद दिया गया, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले पद में डी को जोड़ते हैं। यानी A2 निकालने के लिए क्या करते हैं, ए प्लस डी। ए का मान आपके पास पता है कि 2 है, प्लस डी का मान आपको आया 12। तो 12 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। तो ये बॉक्स में कितना हो जाएगा 14। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में ए का मान नहीं दिया हुआ, दूसरा पद का मान दिया और चौथा पद का मान दिया हुआ है। यानी A2 इजकल टू दिया गया है 13 और A4 1 2 3 4 A4 इजकल टू दिया गया है 3। अब हमें यहाँ से पहला पद और तीसरा पद निकालना है। तो पहला पद यानी ए का मान निकालना है और तीसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद में हमें डी को जोड़ना पड़ेगा। तो हमें ए और डी की ज़रूरत है, जिसका मान हम यहाँ से निकालेंगे। अब A2 बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे A2 बराबर ए प्लस डी लिख सकते हैं। A2 का मान दिया गया है 13 बराबर ए प्लस डी, इसको समीकरण मान लेंगे 1। इसी प्रकार A4 इजकल टू हम लिख सकते हैं ए प्लस 3D। A4 का मान दिया गया है 3 बराबर ए प्लस 3D, ये समीकरण 2। अब क्या करना है कि समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है, समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर देना है। समीकरण 1 क्या है 13 बराबर ए प्लस डी। समीकरण 2 को घटाना है तो समीकरण 2 क्या है 3 बराबर ए प्लस 3D। अब यहाँ घटाना है तो माइनस माइनस माइनस, ए प्लस और ए माइनस कट गया। 13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा बराबर, यहाँ -3D में से D घटेगा तो कितना हो जाएगा 2D। अगर हम D की बात करें तो D इजकल टू कितना हो जाएगा 10 और ये 2 गुना में है तो -2 कहाँ आ जाएगा नीचे में, 2 एकम 2 2 पंचे 10 यानी D का मान कितना आ गया 5। अब हमें किसका मान चाहिए, पहला पद यानी ए का मान चाहिए। तो डी का मान को हम किस में रख देंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रख दीजिए यानी 13 बराबर हो जाएगा ए प्लस डी। तो 13 बराबर ए प्लस डी का मान कितना है -5, तो यहाँ पर -5 लिख दीजिए। फिर 13 अगर -5 इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा +5 बराबर ए। तो 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, मतलब ए का मान कितना हो गया 18। पहला पद आपका कितना हो गया 18 हो गया। अब हमें तीसरा पद चाहिए, तो तीसरा पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में हमने D को जोड़ना है। तो A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 में D को जोड़ना पड़ेगा। A2 का मान दिया गया 13 और D का मान आया -5, तो -5। तो 13 में से 5 गया तो कितना आ गया 7, 8 हो गया सॉरी। तो यहाँ पर कितना लिख देंगे इस बॉक्स में 8।
ठीक उसी प्रकार अगला तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न सेम टू सेम पहला प्रश्न की तरह, यानी पहला पद दिया गया है, दूसरा पद और तीसरा पद हमें निकालना है, चौथा पद दिया गया है। यानी पहला पद ए का मान दिया गया है कितना 5, इसमें टोटल पद कितना है 1 2 3 4, यानी एन का मान कितना हो गया 4। अंतिम पद यानी ए एन का मान दिया गया है कितना 9.1/2। इसको आप सही कर लीजिए, 9 दूनी 18, 18 एक कितना हो जाएगा 19/2। अब हमें किसका मान चाहिए, अगर दूसरा पद निकालना है तो हमें डी का मान चाहिए। तो डी का मान हम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया गया 19/2 बराबर ए का मान आपके पास पता है कितना 5 है, प्लस एन का मान 4, तो 4 माइनस 1 गुने डी। अब 19/2, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस का 5 बराबर 4 में से 1 गया तो 3, 3 को डी से गुना करेंगे तो 3D। नीचे में कुछ नहीं, 1 2 1 का लघुत्तम 2 आ जाएगा, तो 19 का 19, 1 दूनी 2, तो 2 5 कितना हो जाएगा 10 बराबर 3 गुने डी। अब 19 में से 10 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 बराबर 2 बराबर 9/2 बराबर 3 गुने डी। नीचे में कुछ नहीं, एक ऊपर वाले ऊपर से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 2 को अगर यहाँ देखिए कितना आ गया 3/2, यानी डी का मान कितना आ गया 3/2। अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। तो A2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि A2 बराबर A प्लस डी, यानी पहले पद में डी को जोड़ा जाएगा। तो ए का मान आपके पास 5 है, अब प्लस डी का मान कितना है 3/2, तो 3/2 को ऐड कर दीजिए। नीचे में कुछ नहीं, एक लघुत्तम आएगा, 3 2 का लघुत्तम 2, 2 5 कितना हो जाएगा 10, अब प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 10 3 13/2। A2 का मान कितना हो गया 13/2। फिर अगला पद निकालना है कितना है A3। तो A3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A2 में डी को ऐड करना पड़ेगा। A2 का मान दिया है 13/2 आ गया, डी का मान आपके पास 3/2 आ गया। तो 2 और 2 का लघुत्तम 2, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 3, तो 13 3 कितना हो जाएगा 16/2, कट कर कितना आ जाएगा 8। तो A3 का मान कितना हो गया 8। सेम इसी प्रकार अब देखिए चौथा क्वेश्चन सेम है, इसमें क्या निकालना है A2 A3 A4 A5। पहला पद दे दिया है, यानी ए का मान दिया गया कितना -4। टोटल पद इसमें कितना है गिनती करना है 1 2 3 4 5 6, तो एन का मान कितना हो गया 6, और अंतिम पद दिया हुआ है यानी ए एन का मान कितना दिया हुआ है 6। हमें अगला पद निकालने के लिए डी की ज़रूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले हम फार्मूला के ज़रिए से हम डी का मान निकालेंगे। तो क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान दिया गया 6, तो 6 बैठा देंगे, प्लस ए का मान कितना है माइनस का 4, प्लस एन का मान कितना है 6, तो 6 को बैठा दीजिए, -1 गुने डी का मान हमें निकालना है। 6 अगर 4 को इधर लाएँ तो क्या हो जाएगा प्लस का 4 बराबर 6 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 5 गुने डी। 6 और 4 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 4 10 बराबर 5 गुने डी, यानी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। डी का मान कितना हो गया 2। अब हमें अगला पद निकालना है, यानी A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 बराबर ए में हमें डी को जोड़ना पड़ेगा। तो ए में डी को जोड़ने के लिए पहले ए का मान कितना दिया माइनस का 4, प्लस डी का मान कितना आया 2, तो -4 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा -2। सेकेंड वाला बॉक्स में कितना हो जाएगा -2। अब हमें A3 का मान निकालना है, तो A3 बराबर कितना हो जाएगा A2 प्लस डी। A2 का मान आपके पास कितना है माइनस का 2, तो माइनस का 2 प्लस डी का मान कितना है 2, तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कितना हो जाएगा 0। ए वाला डिब्बा में 0 बढ़ गया। फिर क्या निकालना है A3 हो गया, फिर A4 निकालना है A5। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा A3 प्लस डी। A3 का मान आपके पास आया है 0 और डी का मान आया है आपके पास 2, तो डी का मान 2, 0 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2। अब हमें क्या निकालना है A5।
A4 हो गया, फिर A5। तो A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A5 इजकल टू क्या हो जाएगा, A4 प्लस D। A4 का मान आपके पास कितना है, 2, प्लस D का मान कितना है आपके पास, ऑलरेडी 2 है, तो 2 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आएगा। तो A5 का मान कितना आ गया, 4, और A4 का मान आपके पास कितना था, 2। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। पहला पद नहीं दिया गया, दूसरा पद दिया गया और अंतिम पद दिया गया है। तो दूसरा पद यानी A2 का मान हमारे पास दिया गया है 38। उसके बाद कौन सा पद दिया गया है, A1, A2, A3, A4, A5, A6। A6 का मान कितना दिया गया, माइनस का 22। इससे हमें क्या निकालना है, A का मान निकालना है और D का मान निकालना है। D का मान निकालेंगे तो अगला पद निकल जाएगा। इस जिस प्रकार हम पहले क्वेश्चन सॉल्व किए थे सेम उसी प्रकार A2 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D। A2 का मान दिया गया 38, तो 38 बराबर A प्लस D। समीकरण मान लेंगे एक। सेम इसी प्रकार इसको A6 बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 5D। A6 का मान कितना दिया गया, माइनस का 22 बराबर A प्लस 5D। समीकरण क्या मान लेंगे, 2। फिर समीकरण 1 में से 2 को माइनस कर दीजिए। समीकरण 1 माइनस 2। समीकरण 1 क्या है, 38 बराबर A प्लस D। समीकरण 2 आपके पास कितना है, माइनस 22 बराबर A प्लस 5D। हम यहाँ देखिए माइनस है तो चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, फिर यहाँ माइनस घर कट जाएगा। ये दोनों देखिए प्लस, ये भी हो गया, ये भी प्लस, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 और 2 10 का 0, हासिल 1। 2 और 3 5 और हासिल 1 कितना हो जाएगा, 6 बराबर माइनस 5 में से 1 D जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 4D। तो D बराबर कितना हो जाएगा, 60 और बट्टे माइनस का 4, 15 चौके 60, यानी D का मान कितना हो गया, माइनस 15। अब हमें किसका मान चाहिए, A का मान चाहिए। A का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, D का मान को समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है, 38 बराबर A प्लस D। 38 बराबर A प्लस D का मान कितना है, माइनस 15, तो माइनस 15। 38 माइनस 15 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 15 बराबर A। 8 5 13 का 3, हासिल 1, 3 1 4 1 5। A बराबर कितना हो गया, 53, यानी पहला बॉक्स में कितना भर जाएगा, 53। फिर हमें क्या निकालना है, A3। A3 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 में D को जोड़ना पड़ेगा। तो A3 बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस D। फिर A2 में D को जोड़ना पड़ेगा, तो A2 हमारे पास कितना है, 38, 38 और प्लस D का मान कितना है, माइनस का 15। यहाँ देखिए D का मान माइनस 15, तो यहाँ माइनस 15 रख देंगे। अब घटा लीजिए इसको, 8 में से 5 गया था कितना हो गया, 3, फिर 3 में से गया था कितना हो गया, 2, यानी थर्ड वाला बॉक्स का मान कितना आ गया, 23। फिर इससे अगला वाला बॉक्स यानी चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद में D को जोड़ना पड़ेगा। तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, A3 प्लस D। A3 का मान आपके पास कितना है, 23, अब प्लस D का मान कितना है, माइनस 15, तो इसमें माइनस 15 घटा देंगे तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8, यहाँ बचेगा 1, 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 8 हो गया। ये पद आपका 8 हो गया। फिर अब अगला पद निकालना है A5। A5 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, A4 में D को जोड़ना पड़ेगा। A4 का मान कितना आया, 8, और D का मान कितना आया, माइनस 15, तो माइनस 15 इसमें घटा दीजिए। तो माइनस 15 में से 8 जाएगा कितना हो जाएगा, माइनस का 7। इस डब्बा में कितना बढ़ जाएगा, माइनस का 7। ये आपका पहला का पूरा प्रश्न था। आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे आपको समझ में आएगा।